कुछ कुछ प्रश्न हैं जो मतलब आपको सुनते हैं या आपको कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं। उसमें एक जो बहुत कॉमन प्रश्न आया कि चूंकि आप ये टीका लगाते हैं ना, मेरे अंदर भी जिज्ञासा है कि एक दोनों तरीके से, एक आध्यात्म का भी कोई कारण होगा, साइंटिफिकली भी कोई कारण होगा इसके। अगर आप वो जो कारण है कि एक शांति, एक ठीक है कि एक प्रेरक है कि मतलब पांडित्य का प्रेरक है, मेरे घर में बहुत लोग लगाते हैं टीका, उसके अलावा क्या कारण हो सकते हैं आध्यात्म की तरफ से या साइंस की तरफ से? अध्यात्म की तरफ से तो बहुत सिंपल सा कारण है, ये एक हमारी यूनिफॉर्म है। जैसे हर एक आदमी अपनी यूनिफॉर्म रखता है, तो ये इस बात की यूनिफॉर्म है कि हम लोग आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिक मतलब हम भगवान के हैं। बहुत सिंपल सी बात है। ये अगर आप ये देखेंगे, इसका जो शेप है, ऊपर वाली जो शेप है, इसको ऊर्ध्व पुंड्र बोलते हैं। ये कृष्ण के चरण हैं। चरण ऐसे होते हैं ना यू शेप में, तो इसको हम कृष्ण के चरण मानते हैं। तो आध्यात्मिक कारण ये है कि जब आपके माथे पर हमेशा 24 घंटे कृष्ण के चरण है, तो दुनिया की कोई भी बुरी बला, बुरी कोई भी चीज़ आप पर हावी नहीं हो सकती, क्योंकि कृष्ण बैठे हैं आपके सर पर, उनके चरण बैठे। तो आध्यात्मिक रीज़न तो ये दो हो गए कि हमारे पास हम भगवान के हैं, ये इस बात का प्रतीक है। दूसरा, भगवान हमारे साथ हैं, अब हमको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी अपनी यूनिफॉर्म है। साइंटिफिक रीज़न की बात करें तो इस चीज़ में हम हमेशा कहते हैं, विज्ञान भी कहता है कि माथे पर कोई भी आपको चंदन लगाने से आपकी जो मस्तिष्क की जो थोड़ी सी हम एक्सट्रीम लेवल पर जो पहुंच जाते हैं किसी भी इमोशन को लेके, जैसे गुस्सा, उसको थोड़ा शांत करने के लिए माथे पर जो ठंडक रहती है, चंदन का लेप लगाते हैं, उससे आप थोड़ा सा काम हो जाते हैं, आप थोड़ा सा उसके लिए शांत प्रवृत्ति से बन जाते हैं। और दूसरा, मैं हमेशा कहती हूँ, माथे पर चंदन रहेगा तो आप बुरा काम करने से डरोगे। आप गलत शराब के ठेके पर नहीं जा पाओगे, क्योंकि मुझे पता है लोग क्या बोलेंगे, माथे पर चंदन है, कहाँ घूम रहा है। चाह के भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको इसकी इज्जत रखनी पड़ेगी। तो ये केवल बाहरी दिखावा नहीं है कि केवल हम दिखाने के लिए ये करते हैं कि भाई हम भगत हैं भगवान के। इससे हमको भगवान के होने का एहसास होता है, भगवान की कृपा मिलती है। चंदनश्च महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम भक्ति तिष्ठति लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। शास्त्र कहते चंदन लगाने से लक्ष्मी का निवास होता है। कई बार जो अकाल मृत्यु, अचानक से जो मृत्यु आ जाती है, वो उसका हरण चंदन करता है माथे का। तो बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारे इसके हैं, और सबको लगाना चाहिए, इसमें कोई शर्म नहीं करना चाहिए। आज के फैशन के नाम पर आज का यूथ क्या क्या कर लेता है, सारे कपड़े चेंज कर दिए हमने, वेशभूषा चेंज कर ली, और आज ये मॉडर्न होने का भी सिंबल है। आप हमारे वृंदावन में आओ, सारे गोरे अंग्रेज अपनी सारी पद्धति छोड़ के देखो कैसे मज़े में जी रहे। इसके साथ एक चीज़ और ऐड करूँगी कि ये जो युवा है ना, आज का जो यंग जनरेशन है, वो जो समझती है कि ये सब करने से आप बहुत पुराने ख्यालात के माने जाओगे और ये सब चीज़ें आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी। अरे ये सारी चीज़ें आपको सपोर्ट करती हैं आगे बढ़ने के लिए। आप जितने ज़्यादा अध्यात्म से जुड़े होंगे ना, उतना ही आप हर फील्ड में आगे बढ़ पाओगे, भले आप कोई भी फील्ड वाले हो। ये ज़रूरी नहीं कि माथे का चंदन वही लगा सकता है जो कथा करता होगा या अध्यात्म से जुड़ा होगा। एक नॉर्मल बच्चा, हमारी गुरुकुल पद्धति में, क्यों गुरुकुल पद्धति आज लोग डिमांड करते हैं आध्यात्मिक लोग कि भाई गुरुकुल पद्धति आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ बचपन से बच्चे को धोती कुर्ता पहना के माथे पे चंदन लगा करके उसको सारे जो गुण है ना, घुड़सवारी, तैरना, मतलब केवल इन्फॉर्मेटिव एजुकेशन नहीं थी वहाँ पे एक रियल लाइफ में जो चीज़ें ज़रूरत होती है ना, वो सिखाई जाती थी। तो अब बच्चा वो आगे चल करके अपनी संस्कृति को दिखाने में, प्रदर्शित करने में शर्म नहीं करेगा। आज के बड़े इंग्लिश मीडियम में पढ़े बच्चे, उनको कहो चंदन लगाओ, नहीं लगाएगा। उसको लगेगा भाई मैं क्यों लगाऊं, मैं थोड़ी पुराने ख्याल। लेकिन ये पुराना ख्यालात नहीं, ये हमको भीतर से मजबूत करता है। और ये हर घर में, हर परिवार में, भले आप इतना बड़ा ना लगाएं, पर थोड़ा भी अगर आप लगाते हो तो आप उससे भीतर से एनर्जेटिक महसूस करते हैं। बिल्कुल।